हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट अकेडमी पर। हाँ तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार का सेशन होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त का सेशन होने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी की कड़ी में हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल प्री। हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री का जो 2023 में एग्जाम हुआ था, 39 शिफ्ट में हुआ था, उन सारी शिफ्ट का सॉल्यूशन मैथ का, हाँ दोस्तों, मैथ का सारी शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ, एग्जाम अप्रोच के साथ, और साथ ही साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बिल्डअप करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी नया वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ वीडियो यदि आपको पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हम मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर बेहतरीन। और दोस्तों, ये जो प्लेलिस्ट होगी बहुत ही यूजफुल होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली। चलिए तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल प्री का जो 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था एग्जाम। ठीक है, 14 जुलाई 2023 में एग्जाम हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई का शिफ्ट फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जितनी जरूरत है वहां पे लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6 टू द पावर 25 प्लस 6 टू द पावर 26 प्लस 6 टू द पावर 27 प्लस 6 टू द पावर 28। ये कह रहा है क्वेश्चन की ये डिविजिबल है, ये विभाज्य है। किससे विभाज्य है? ठीक है, तो किससे विभाज्य है? देखिए एकदम शॉर्ट अप्रोच है इसका, सिंपल सा फंड है, कुछ नहीं करना है। जो मिनिमम पावर है कॉमन लीजिए, बाकी ऐड करिए, और आपको देखिए इधर सिंपली अगर 2 इंटू 9 इंटू 5, अगर ये कहें कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इंटू कितना भी नंबर कितना भी बड़ा लगा दीजिए कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हाँ ये डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीपल है। तो जो नंबर आएगा वो, अब आगे देखिएगा, अब आगे आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिक। देखिए सिंपल सा बात है, 6 टू द पावर 25, मैंने क्या कहा, मिनिमम पावर कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिया मिनिमम पावर। ठीक है, कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे 1 बचा, 6 बचा, और 6 टू द पावर 2 बचा, और 6 टू द पावर 3 बचा। बात समझिएगा, यहाँ पे कॉमन लिया तो 1 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ 6 टू द पावर 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 टू द पावर 3 बचा। ठीक है, चलिए तो बस कुछ नहीं करना, आगे सोल्व करना। आगे सोल्व क्या करना है, ये हो गया 216 हुआ, ये 216, और ये आपका प्लस 36, और ये आपका प्लस 6 और प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना, इसकी पावर थोड़ी ना कोई निकालेगा, कोई नहीं। ठीक है, तो 216 और 36 और 6 कितना हो गया, 42, और एक 43 हम इसमें ऐड कर देंगे, हो गया हमारा 9 और 5 यानी 259। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, 625 इंटू क्या आया, 259, 6 टू द पावर 25 इंटू 259, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन लिखेंगे। ठीक, ये फाइनल आ गया आंसर। ऑप्शन में है 256 और क्या है 255, 259, 254, तो हमारे पास क्या है 259। तो ये जो नंबर होगा ये 259 से डिविजिबल होगा पूरी तरह से। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, तो 259 से पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है वो। ठीक, चलिए तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी में 259 दिया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, बस आगे देखते जाइएगा। जैसे ही एक सेट खत्म होगा आपको पता चलेगा कि हाँ इससे फास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। जब 256 है, उसकी पावर है 4081 है, प्लस 9 को 266 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है 265 है, 265 टू द पावर है 4081 और प्लस आपका 9, ये है। ये कह रहा है इसको डिवाइड किया जाता है, को डिवाइड किया जाता है किससे, 266 से। ठीक है, को 266 से डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा वहां दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा है। ठीक, क्या करना है, डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका तो दो तरीका है। इसका एक तरीका ये है कि आप क्या करें कि क्वेश्चन जो है दिया है, आप क्या करेंगे,
सिंपल लड़का क्या करेगा कि इसको यहाँ पे ऊपर देखेगा, ठीक है, ऊपर देखेंगे, क्या करेंगे, एक तरीका क्या है कि ऊपर देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो होने के बाद कुछ बचेगा रिमाइंडर, हाँ बचेगा 1 बचेगा 4 से, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक। अगर एक रिमाइंडर बचेगा तो वही यहाँ पे लेंगे, यानी 265 की पावर 1 ही आएगा और प्लस आपका 9, यानी इसको 9 में ऐड करेंगे, 9 और 5 कितना हो गया 14 और 6 1 7 इन 274, तो फाइनल ये जो हो गया ये आपका 274 हो गया। डिवाइड करेंगे कितने से 266 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पूछा है, 266 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो सीधे हम घटा देंगे, कितना आएगा 8 आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा 8 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाए। एक तो ये तरीका हो गया भाई। चलिए दूसरा तरीका और सबसे ये शॉर्ट कह लीजिए मिनिमल टाइम अप्रोच का अप्रोच क्या है, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। कहीं पर यदि लिखा है 5/9 लिखा है, 5/9 लिखा है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कहेंगे रिमाइंडर हमारा 5 ही हो गया, 5 ही हो जाएगा रिमाइंडर, यानी कि अगर हम इसको कहेंगे ये तो हो गया 0 जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं ना, तो हमारा जो आ जाएगा रिमाइंडर क्या होगा, आगे जाएगा नहीं, तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। बट ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें तो जैसे हम कहें कि 15/17 ध्यान से देखिएगा, इस पे कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ठीक है, 15/17 करिए तो आप कहेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर कहेंगे 15 आएगा, सिंपल सी बात है, रिमाइंडर 15 आएगा। लेकिन अगर इसका हम कहें नेगेटिव रिमाइंडर लेना चाहे तो होता नहीं है, लेकिन आप लीजिए, ठीक है, सीखिए इस कॉन्सेप्ट को जल्दी करने के लिए। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो -2 आएगा, उसमें कितना था 5/9 था, अगर हम इसमें नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो -4 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम 5/7 कर दें यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा ना। चलिए तो इसी प्रकार बस इतना अगर पता है तो आप देखते ही आंसर करेंगे, ठीक है, देखते ही आंसर करने वाले हैं आप। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इससे हमें डिवाइड करना है, इसको इससे हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो -1 हमारे पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है, -1 रिमाइंडर आएगा और ये पावर क्या है, इवन है कि ऑड है। अगर माइनस की पावर जो है ऑड होती है तो उसका जो वैल्यू होगा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, आएगा कि नहीं, तो -1 और प्लस का 9, ये हमारा फाइनली क्या आ गया 8 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। देख लीजिए आसान हुआ कि नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखना भी नहीं था, -1 आया, -1 प्लस 9 बात खत्म, फाइनल 8 आपका आ जाएगा प्लस का, ठीक है। कैसा लगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे और इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए में 8 दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि ए बी का 95% है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, यदि ए बी का 95% है, कौन 95%, ए किसका, बी का, यानी कि ए जो है कितना है 95 है, यदि बी 100 है, ए बी का 95% है, ए 95% है ना किसका, बी का, यानी कि अगर बी 100 है तो ये 95 है, ठीक है। इसमें अगर हम रेशियो देखेंगे 19:20 का रेशियो आएगा ना, ठीक है, 19:20 का रेशियो आएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी के बारे में पूछ रहा है, ये जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, ये बात है, यही बात पूछा है, ठीक है, यही बात हमसे पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, और चाहे तो डिवाइड ना भी करना पड़े तो हम जानते हैं 1/19 की वैल्यू, यानी कि 100/19 की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती, 5.252 होती है। ये आप यूज करते करते वैल्यू आप सीख जाएंगे। आप बाकी आपको यहाँ पे मैं चार्ट के रूप में आपको दिखा दूंगा सारी वैल्यू आपको क्या चार्ट के रूप में दिखाऊंगा, ठीक।
5.252 हो गया, और इनटू आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 100/19 की वैल्यू, इनटू आपका ये 20 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 5 जा 10, और हमारा पॉइंट कहां जाएगा, पॉइंट यहां जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहां पे जाएगा ना। ठीक है, हाँ 3 डिजिट के बाद है तो 3 डिजिट के बाद रहेगा, तो 105 आया, ऐसा कुछ ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में दिया है 105 होल 5/19, ये हमारा आंसर दिया। ठीक है, 105 होल 5/19, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू नहीं याद है तो आप डिवाइड करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ठीक है, चलिए बिना टाइम कंज्यूम किए हुए बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट अप्रोच है, ए है बी है, ठीक है, कह रहा है आप खुद जानते, कह रहा है ए बी का 95% है, तो ए जो है 19 है, बी हमारा 20 होगा। बात को समझिएगा, ए 95% है तो बी 100 है, तो 5 से माइनस करके 5 19 जा और 5 20 जा। ठीक, तो ए हमारा 19 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, ध्यान से समझिएगा, ए 19 हो गया, बी हमारा 20 हो गया। तो अब आप देखिए बी के बारे में पूछ रहा, ठीक है, बी के बारे में पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में, कह रहा है, यही कह रहा है ना, बी ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी कितना प्रतिशत है ए का। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है, ध्यान से देखिए कितना ज्यादा है, एक ही ना ज्यादा है, एक ज्यादा है 19 पर, है ना, परसेंटेज इसको देख लेंगे, और 1/19 का रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, यानी 100/19 की जो वैल्यू होती है, अरे परसेंटेज लगा दीजिए ना 100% के लिए। ठीक है, तो 1/19 कह लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू, 1/19 की परसेंटेज वैल्यू, या फिर 100/9 कह लीजिए, 100/19 कह लीजिए। ठीक है, 100/19 का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपको पता है, अभी मैंने बताया 5.252 होती है। तो इतना ये ज्यादा है, था कितना 100 था, कितना ज्यादा है, इतना ही ज्यादा है ना, तो 105 हो जाएगा। 5.252 ज्यादा है ना, तो 105 होल 5/19, इतना ही ज्यादा है। बात को समझे कि नहीं, कुछ नहीं करना था, ए 19 था, बी हमारा 20 था, कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था, किसके रिस्पेक्ट पर, 9 के रिस्पेक्ट में। 1/19 की वैल्यू होती है 5.252, बस 5 ही तो ज्यादा है, एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी में आपको दिया 105 यानी 105 और 5/19 दिया है कि नहीं, बस आंसर टिक करेंगे, हट जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं, माथा पच्ची। चलिए, तो इतनी बातें समझ में आई, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और शॉर्ट अप्रोच भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ ना हो और कोई हानि भी ना हो। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, एक रेशियो मेथड होता है, क्या होता है कि अगर कोई चीज परसेंटेज में, मैंने कहा कि अगर 1/4 चलिए पहले ये बताइए 1/4 बड़ा है कि 1/5, ठीक है, 1/4 बड़ा कि 1/5, 1/4 बड़ा है, 1/5 छोटा है, यानी आप जो ना समझ पाए ऐसे समझ ले, एक एप्पल को 4 लोगों में डिवाइड हो गया, एक एप्पल को 5 लोगों में, तो जाहिर सी बात है 4 लोगों में जो बचेगा वो ज्यादा होगा शेयर। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या कह रहे थे आपसे, हम ये कह रहे थे कि 1/4 रेशियो मेथड है, 1/4 अगर बढ़ रहा है तो घटेगा कितना, 1/4 अगर बढ़ रहा है तो 1/5 जो है वो घटेगी वैल्यू, ध्यान से समझिएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि 25% अधिक किया जाए तो फिर वापस आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो 1/4 कम करना पड़ा तो 1/5, सॉरी 1/4 अगर बढ़ा है तो 1/4 5 कम करना पड़ेगा वापस आने के लिए। फिर से समझिएगा, 1/4 अगर कोई वैल्यू बढ़ती है तो 1/4 कम होगी वापस आने के लिए। चलिए फिर से समझिएगा, फिर से क्या समझना, आंसर आ गया। देखिए मैंने कहा क्वेश्चन को एक बार रिलेट कर लीजिए इससे, कॉन्सेप्ट से। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है,
25% अधिक है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, एक ज्यादा है 4 पर, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट इसका यही है। और हाँ क्या पूछा है, वापस आने के लिए यानी कि अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि ना कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। तो 1/4 अगर कम करना पड़ा, बढ़ा है, तो 1/5 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर x अपॉन वाई जो है बढ़ा है, ध्यान से समझिएगा, अगर x अपॉन वाई बढ़ा है, कोई वैल्यू, कोई चीज की वैल्यू जो है x अपॉन वाई अगर बढ़ी है तो घटेगी कितना, घटेगी जो है कितना, x अपॉन, घटेगी कितना, x अपॉन एक्स प्लस वाई घटेगी। बात को समझिएगा, इतना घटेगी। यही कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ये है x और ये है y, ये है x, ये है x प्लस वाई, यही कॉन्सेप्ट है भाई, और कुछ नहीं है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। रिलेट कर पाए कि नहीं, रिलेट कर पाए होंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर कोई चीज, किसी चीज की वैल्यू अगर 1/4 यानी कि इससे रिलेट करिए, x अपॉन वाई बढ़ रही है तो घटेगा कितना, x अपॉन एक्स प्लस वाई घटेगा। बात को समझे कि नहीं, x अपॉन वाई अगर बढ़ रहा है तो x अपॉन एक्स प्लस वाई घटेगा, ये याद रखिएगा बस। अब इसको रिलेट कर लीजिए, फिर से देखिए ध्यान से, चलिए रिलेट करिए, एक बार सीखिए कॉन्सेप्ट को, सीखिए, बिल्डअप करिए। चलिए देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, x अपॉन वाई बढ़ेगा तो x अपॉन एक्स प्लस वाई घटेगा, बस हो गया काम खत्म। तो देखिए 25% बढ़ रहा है, यानी 1/4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो घटेगा कितना, कितना घटेगा, वापस आने के लिए जो घटेगा वो मैंने कहा x अपॉन एक्स प्लस वाई घटेगा। तो x अपॉन यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी 4 + 1 यानी 1/5 क्या होगा, घटेगा। और 1/5 क्या होता है, 20%, परसेंट में चेंज करिए ना, 1/5 × 100, 5 20 जा 100 है ना, तो यानी कि 1/5 फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 20%, ये आपका आंसर हो गया, राइट, समझ में आया। तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, बस 25% बढ़ रहा है तो 20% घटेगा, सिंपल सी बात है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए इसका थोड़ा सा हम बेसिक भी सीख लेते हैं। मैंने कहा था ना बहुत मजा आएगा, बस एक सेट खत्म करिए मेरे साथ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मजा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, हाँ क्या बात हो रही थी, हाँ सीपी एमपी, ठीक है, सीपी कितना है, उसका लागत मूल्य 100 है मान लीजिए, और ये हमारा एमपी हो जाता है 125, हाँ 125 हो जाता है, 25% बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि कोई लाभ भी ना हो, कोई हानि ना हो, तो वापस हमें 100 में बेचनी पड़ेगी ना। तो कह रहा है कितने की कमी करना पड़ेगा, सीपी में, एसपी में कितने की कमी करना पड़ेगा, तो हम कितने में बेचेंगे, तो 25 की कमी करना पड़ेगा ना वापस आने के लिए, 25 की कमी करना पड़ेगा, 25 की कमी करना पड़ेगा, लेकिन रिस्पेक्ट में किसके, 125 के रिस्पेक्ट में कमी करना पड़ेगा, इनटू आपका 100, और ये आपका हो गया 20%। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए ठीक है, तो समझ में आया यार, ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल सा था, इसमें तो कुछ था नहीं। और आप लोगों से हम एक बात पूछते हैं, जैसे अगर हम कहें कि 9/5 है, इसको हम क्या करिए, इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए, तो आप कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहते हैं परसेंटेज में हो गया। परसेंटेज में लिखने के लिए इंटू 100 कर देते हैं और परसेंट लगा देते हैं। तो क्या मतलब है, मतलब ऐसे होता है क्या कि आप देखिए, मैथ का रूल क्या है कि किसी भी नंबर में अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डिवाइड भी करिए। जैसे यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो तो 100 से डिवाइड भी होना चाहिए, ये ना रूल है, ठीक। तो यानी ऐसा कुछ भी करिए, मैथ में कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कि उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये बात आपको अगर ना समझ में आई हो तो समझ लीजिए। जैसे 9/5 है, तो मैंने कहा परसेंटेज में इसको लिखिए, तो हाँ क्या करिए, इंटू 100 किया और परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। तो रूल सही है, बस पता होना चाहिए हमें, ठीक। जैसे 9/5 लिखा है, ठीक है,
आपने इसको परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, आप कभी देखे होंगे, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने कहा 5% लिखा है, इसका परसेंटेज हटा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे, परसेंटेज का कहते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, होता है कि नहीं, तो 5 अपॉन 100 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है, वही रूल है, क्या है कि यहाँ पे जो देखिए परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग, तो 100 से भाग का मतलब हो गया परसेंटेज, तो यही तो वहां पे हुआ है ना, लेकिन पता नहीं होता है, तो आज से आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, चलिए, आसान सा था। चलिए अब चलेंगे हम, कहां तक हो गया, क्वेश्चन हमारा 4 तक हो गया, 4 का डी ऑप्शन सही था। चलिए तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक दुकानदार निम्नलिखित 2 छूट योजनाओं को प्रदान करता है। पहला क्या है, पहली योजना, पहला स्कीम क्या है, 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए, और दूसरी स्कीम है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है? ठीक है, ऑप्शन ए और बी है, ऑप्शन ए एंड बी दोनों है, दूसरा ऑप्शन है ए और तीसरा है बी, और चौथा है ए डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट, यानी ए कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा। चलिए तो देखेंगे इसको हम, सबसे पहले सॉर्ट अप्रोच देखें। हाँ, सबसे पहले हम सॉर्ट अप्रोच देखते हैं। ठीक, देखिए स्कीम पहले लिख लेते हैं। स्कीम ए स्कीम है, स्कीम ए है और स्कीम बी है। स्कीम ए में क्या है, 3 आप बाई करते हैं, 3 आप क्या करते हैं, 3 बाई करते हैं, तो आप जो हैं 3 कितना पाते हैं, 3 बाई करते हैं तो 4 आपको फ्री में मिलता है, 4 फ्री मिलता है। ठीक, और दूसरे में आपका है 5 बाई करते हैं, क्या करते हैं, 5 बाई करते हैं तो आपको 6 फ्री में मिलता है, 6 फ्री मिलता है। ये बताना है तो किसमें जो है डिस्काउंट ज्यादा है परसेंटेज में। ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत है ना। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम शॉर्ट अप्रोच देखेंगे। तो शॉर्ट अप्रोच क्या है कि फ्रैक्शन में सबसे शॉर्ट हो सकता है। तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, 3 बाई किया, ऊपर जो है बाई नहीं, ऊपर जो है लिखते हैं फ्री, फ्री कितना मिला है, स्कीम 1 लिखेंगे, पहले 4 मिला है, 4 फ्री मिला है, और नीचे टोटल, ऊपर क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे जो हमें फ्री में मिला है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल। तो फ्री में मिला है 4 और नीचे आपका 4 और 3 7। ठीक, स्कीम एक ये होगी। दूसरी स्कीम क्या है, फ्री में मिला है 6 और टोटल है 11। ठीक, बस फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर दीजिए, और फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना आपको आता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 4 जा 44 एंड आपका 7 6 जा 42। ये लीजिए आंसर, ये है स्कीम ए था और ये स्कीम बी था कि नहीं, स्कीम ए था, स्कीम बी था। स्कीम ए 44% और 44 की वैल्यू है और इसकी वैल्यू 42 है। ठीक, परसेंटेज वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन करके हमने लाया। ठीक, तो बस कुछ नहीं, फाइनली ऊपर लिखेंगे हम फ्री वाली चीजें और नीचे लिखेंगे टोटल, ऊपर फ्री नीचे टोटल, बस कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन किए फ्रैक्शन का और आंसर पाए। स्कीम ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस क्या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का कंपैरिजन किया और आंसर पा गया। चलिए, एक तो ये तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है, बस ये जो फ्रैक्शन था हमारे पास, फ्रैक्शन था हमारे पास 4/7 था और हमारे पास 6/11 था। अब आप क्या करेंगे, इसका एक तो ये तरीका है। ठीक है, वो जो पहले बताया मैंने वो सबसे शॉर्ट अप्रोच था। अब इससे थोड़ा सा लेंथी अप्रोच, थोड़ा सा। तो हम जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, ये 4/7 लिखा है, 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/11 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14.28 होती है। ठीक है, इंटू करेंगे 4, इंटू 4 कर देंगे, और यहां पे अगर हम 6 लिखेंगे इंटू 1/11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.09 होती है। ठीक है, तो यहां से भी आंसर लाया जा सकता है।
14 चौको 56 और 28 चौको 112, तो 56 57 यानी 57.12। ठीक है, ठीक ठीक, 4 ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पे अगर देखेंगे 6 9 54 और 0.54। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा है, ये वाली स्कीम ए है, ये स्कीम बी है, ये इतना % और ये इतना % दे रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी में स्कीम ए दिया है, स्कीम ए आपका अधिकतम मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, विजिबल है ना पूरा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया एक तरीका, और इससे थोड़ा सा और लेंदी अगर कहें तो कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास था 4/7 था, और क्या था हमारे पास 6/11 था। ठीक है, बस इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो बात तो वही हो गई, बात वही हो गई। ठीक, क्या करेगा, 400/7 करेगा और 600/11 करेगा। ठीक है, इसमें भी वही वैल्यू आएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी, मतलब वही करेगा जिसको फ्रैक्शंस की वैल्यूज नहीं याद होंगी। तो फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको चार्ट देने वाला हूँ, सेकंड जो है सेकंड वीडियो आएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, सेकंड शिफ्ट के सॉल्यूशन में। ठीक, देंगे आपको, चार्ट दिखाएंगे, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे स्टडी करते हैं वहां पे लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, और ऑप्शन बी में स्कीम ए दिया है। ठीक है, स्कीम ए से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला। ठीक है, देखिए टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये सोचिए। ठीक, चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड भले ही बढ़ाएंगे लेकिन समझ में आएगा आपको। कितने समय में 10,000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 रुपए पर 4 साल में 5% साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें क्या है, SI1 SI2, SI1 इक्वल टू SI2 का कॉन्सेप्ट है, बस। यानी सिंपल, दो सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को इक्वल करना है बस। ठीक है, बस वैल्यू लिखना है, आपको फार्मूला पता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, SI सिंपल इंटरेस्ट है, P है प्रिंसिपल, R है आपका रेट, T है टाइम, और 100 तो 100 ही है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे बस। पहले में देखेंगे P कितना है, 10,000 है, यानी 10,000 है, 10,000 और 4% है। इसके लिए हमें टाइम पूछा है, अपॉन 100 लिखेंगे, इक्वल टू 8,000 आपकी वैल्यू है, P है, इंटू आपका 4 है, और इंटू आपका 5 है, अपॉन 100 है। 100 से तो 100 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स 0 ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 2 10, 5 2 10, और 2 4 T इक्वल टू 4 ईयर्स। 4 ईयर्स ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आंसर तो तुरंत आने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर सॉर्ट करें तो यहाँ पे हम सॉर्ट क्या कर सकते हैं, सॉर्ट हम ये कर सकते थे कि हम सबसे पहले तो हमें पता है कि SI1 इक्वल टू है, SI1 और SI2 इक्वल है, तो 100 लिखने का कोई मतलब नहीं, कुछ सेकंड तो बचा, 100 लिखना नहीं है। ठीक है, और 3 टाइम्स 0 भी नहीं लिखना था, 3 टाइम्स 0 भी नहीं लिखेंगे, तुरंत काटेंगे, तुरंत T इक्वल टू 4 ईयर्स पाएंगे आंसर। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते करते होगा आपका, T इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ऑप्शन आपका ऑप्शन डी 4 ईयर्स दिया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 जो है और तेजी से आने वाला आंसर, पेन नहीं उठाना है, तुरंत आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 39 है, और आपका 117 है, और आपका 17 है, एंड आपका y है। कह रहा हूं ये सभी क्या है, अनुपात में है, तो y की वैल्यू हमें बताइए क्या होगी। ठीक है, तो बस इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखिए फंडा यही है कि A B C D इन सभी में अगर रेशियो का रिलेशन है तो वो कैसे कैसे रिलेशन हो सकता है, ये देखिए। A का रिलेशन B के साथ हो सकता है, और C का रिलेशन D के साथ हो सकता है। एक तो ये रिलेशन हो सकता है, दूसरा है आपका A के साथ C का रिलेशन हो सकता है, और B के साथ D का रिलेशन हो सकता है। ये दो तरीके से रिलेशन हो सकता है। ठीक, तो बस अब आंसर आपका आ चुका है, 39 3 जा। ठीक है, तो ये भी 3 जा हो जाए, तो 17 3 जा 51,
ना तो पेन उठाना था, ना कोई माथा पच्ची करना था, तुरंत आंसर लाना था। ठीक है, आ गया आंसर। तो 51 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए में 51 दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आई बात है। और या तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि अगर हम ए बी सी डी दिया है, तो अगर हमें डी पूछा है तो हम ए से तुरंत क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा। और ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, बस याद रखिएगा बस। ठीक है, चलिए, और इनका जो मैंने बताया आपको, जैसे ए बी सी डी रेशियो में था, तो इसका यानी ए सी ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू डी होता, इसका मतलब यही था रिलेशन का मतलब, ये रिलेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, चाहे ए पूछे, चाहे बी, चाहे सी और चाहे डी पूछे, आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 30 दिनों में, फिर से 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? ठीक है, यदि वो सभी एक साथ करते हैं। ठीक, तो बस क्वेश्चन की तरफ एक बार निगाह डालेंगे, एक बार सरसरी निगाह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे, कह रहा 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 10, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 10 3 30 3 मिला, और 15 दूना 30 3 2 5 मिला, और 30 से कम 30 6 मिला, और टोटल वर्क हमारे पास एलसीएम आया था 30। जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, तो 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 5 जा 35 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या क्या है। एक मैन है और आपका एक बॉय है और एक आपका वुमेन है। ये 10, 15 और 30 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, हम सभी का एलसीएम लेंगे। 10, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। 10, 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा 30 हो गया। तो ये कहां से रिलेट करेंगे, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 10 3 जा 15 2 जा और 31 जा 30। तो टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी 3 2 5 और 6 से डिवाइड कर दिए। टोटल वर्क अपॉन टोटल सभी की एफिशिएंसी को से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6 5 जा 30। ये हमारा 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 5 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिनों में दिया था, हाँ, तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन। चाहते तो आप, जैसे मैंने पहले बताया शॉर्ट अप्रोच में, कि आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं, हो सकता था, बिना पेन उठाए किया जा सकता था, इस लायक था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 8 आदमी एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 महिला उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए, एक बार इसको आप पॉज करिएगा और खुद से करिएगा, देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताने वाला है। ठीक है, बेसिक अप्रोच आपको पता होगा। ठीक, जैसे देखेंगे आप करेंगे, 8 लिखा है 8 आदमी, यानी 8 मैन किसी काम को 45 डेज में करते हैं। ठीक है, और उसी काम को 8 महिला यानी 8 वुमेन जो हैं कितने दिनों में, 18 दिनों में करती हैं। ठीक है, पूरा करती है। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? तो जाहिर सी बात है 8 महिलाएं हैं 45 दिनों में, 8 मैन है 45 दिनों में करते हैं, 8 वुमेन है 18 दिनों में करते हैं। तो संख्या सेम है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वुमेन कम टाइम में कर रहे तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो 9 अगर हम इसको डिवाइड करें, कट करें, तो 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, 8 से 8 तो कैंसिल हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं 5 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, यानी जो 5 मैन जितना काम कर रही है उतना ही काम केवल और केवल 2 ही वुमेन कर रहे हैं। इसका ये मतलब है। एक सिंपल लड़का क्या करेगा कि 5, देखिए सिंपल तरीका बता देता हूं
क्या करेगा कि मैन अपॉन वुमेन निकालेगा, वो होगा 2/5, ठीक है, वो होगा 2/5। ये एफिशिएंसी मैन और वुमेन की आ गई। अब क्या करेगा भाई, एक तरफ इसको रखेगा 8 इंटू एम की वैल्यू रखेगा, 2 इंटू आपका 45 लिखेगा, इक्वल टू, अब एक तरफ ये लिखेगा, काम उतना ही है, तो 5 पुरुष और 5 पुरुष और 8 महिलाएं, एक तरफ वो रखेगा, फिर आपको क्या करेगा, कितने दिनों में करते हैं एक्स लेगा, वो आपको वैल्यू निकलेगी, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा अप्रोच क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो इसे कुछ न निकालिए, देखिए तुरंत आंसर पाइए, ठीक है, समझ गए। वो बेसिक अप्रोच क्या होगा, एक तरफ ये लेंगे, ये काम और ये काम इक्वल है, चाहे जो आप ले लीजिए, क्योंकि आपको मैन की वैल्यू पता है, m = 2 और w = 5, चाहे जो जिस तरफ की वैल्यू लेंगे वो रख लेंगे, और एक तरफ आप ले लेंगे 5 पुरुष प्लस 8 महिला लेंगे, महिला और पुरुष की सबकी वैल्यू रखेंगे, इंटू x करेंगे, क्योंकि इंटू 18 डेज उधर नहीं पता, उधर x लेंगे, तो x की वैल्यू वही फाइंड हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन शॉर्ट अप्रोच से करेंगे हम, ठीक, क्यों लॉन्ग से करें, शॉर्ट से करना है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे टोटल यहाँ पे क्या है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, तो 5 पुरुष, ध्यान से देखिएगा, 5 पुरुष जो है वो 2 वुमेन के इक्वल है, वुमेन वाली वैल्यू लेंगे, 5 पुरुष जो है वो 2 वुमेन के इक्वल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वुमेन और 2 पुरुष और 8 महिलाएं, सॉरी 5 पुरुष और 8 महिलाएं, और 5 पुरुष जो है वो 2 वुमेन के इक्वल है, तो 8 वुमेन और 2 वुमेन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष तो 2 वुमेन के इक्वल है ना, 5 पुरुष 2 महिला के बराबर है, और यहाँ पे 8 महिला और 5 पुरुष की बात कर रहा हूं, तो 8 महिला और 5 पुरुष की जगह हम 2 महिला लेंगे, तो 8 और 2 10 महिला, तो यानी 10 महिला आ गया, किसी काम को x दिनों में करेंगे, हम मान लिए। और यहाँ पे कौन सा लेंगे, महिला वाला, ये महिला लिखा है, महिला मतलब वुमेन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे महिला वाला लेंगे, वुमेन वाला, 8 इंटू w इन वुमेन इक्वल टू 18, ठीक है। अब अगर देखें तो बस खत्म, वुमेन से वुमेन कैंसिल, x इक्वल टू 144, ये इधर 10 डिवाइड में होगा 14.4, ये आपका आंसर होगा। 14.4 दिनों में काम को करेंगे। कोई ऑप्शन है, जी है, 14 सही 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 14 सही 2/5, 14 होल 2/5 डेज में ये काम को कंप्लीट किया जाएगा। ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, ये समझिए आधा हो चुका है, अब आगे थोड़ा सा कम ही समय लगने वाला है, ठीक है। चलिए सॉरी, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे ए से शुरू करके वैकल्पिक आधार पर यानी अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस पैटर्न का पालन करते हैं और फिर ए काम को छोड़ देता है, बी से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से समझिएगा, क्या है कि ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में भैया, 25 दिनों में, बी किसी काम को 30 दिनों में। अगर हम 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 5 × 5 × 6 यानी कि कितना आ गया, 150, 150 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 150 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, या जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम यहां देखें तो 25 छक्का 150 और 30 पंचे 115, ठीक है। इफिशियंसी आ गई, ए की इफिशियंसी है 6 और बी की इफिशियंसी है 5, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है अल्टरनेट बेस पर काम करते हैं, यानी वैकल्पिक आधार पर, यानी कि एक दिन ए किया तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। ऐसा कितने दिन तक करते हैं, ऐसा काम जो चलता है सिर्फ 5 दिन तक चलता है, उसके बाद काम बंद करवा दिया जाता है। तो ए की इफिशियंसी है 6, 5, 6, 5 और 6, ठीक है। 6, 5 यानी कितना आ गया, 6 × 18 10 28 काम 5 दिनों में अभी तक हो पाया है। और टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 150 था,
तो 28 काम हो चुका है, यानी 150 में से 28 काम अगर हो चुका है तो 122 काम हमारे पास बचा हुआ है। और क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब एक काम छोड़ दिया, ए गया घर छुट्टी ले लिया भाई, अब हम काम नहीं करेंगे, ए काम को छोड़ देता है। अब काम कौन करेगा भाई? काम जो करेगा बी करेगा। क्वेश्चन में बोला शेष काम को बी करता है, तो शेष काम हमारे पास 122 है, और 122 हमारे पास काम आ गया। इसको थोड़ा हम डिलीट कर देते हैं। तो 150 काम था, 28 काम हो गया, 28 काम हो गया तो हमारे पास कितना बचा काम? शेष जो कार्य है हमारे पास 122 कार्य बचा है। अब कौन करेगा? कौन करेगा? बी करेगा। बी की एफिशिएंसी है 5, बस डिवाइड करिए और आंसर पाइए। तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 2 हमारा कैरी और 2/5, यानी 24 होल 2/5 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इतने डेज में होगा, ये 24 सही 2/5 दिनों में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये बात समझ में आई अच्छे से? देखिए, जब भी अल्टरनेट डेज की बात करें तो, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा ए से शुरू होगा। क्वेश्चन में अगर अल्टरनेट की बात किया है तो ये जरूर मेंशन करेगा कि ए से शुरू है कि बी से शुरू है, ये जरूर मेंशन करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में बी से शुरू रहता है और ए से हम कर देते, नहीं, अगर बी से शुरू है तो बी से करना है, बी ए बी ए ऐसे करना है। ठीक, ठीक है ना? चलिए, तो ये बातें समझ में आई। तो ये हमें माइंड में करना था कि अगर 5 दिन करेगा तो 3 दिन ए आएगा, 2 दिन बी आएगा, और 6 3 18 और 10 28, 28 माइनस करेंगे 150 में से कितना बचेगा? 28 माइनस करेंगे 150 में से बचेगा 122। 122 को हम बाहर करेंगे किससे? बी करेगा। बी की एफिशिएंसी है 5, 5 दूना 10, कितना बचा? 22, 5 चौके 20, 24 सही 2/5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, माइंड में करना सीखें। चलिए, ठीक है, थॉट प्रोसेस आप लाइए, थॉट प्रोसेस में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसका जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति आवर की गति से करता है, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से करता है और 75 किलोमीटर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत गति क्या होगी? आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है। चलिए, और अब अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। हाँ हाँ, यानी कि कोई यात्रा करना है, कोई व्यक्ति है उसे यात्रा करना है। ठीक है, यात्रा 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक 120 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। ये विजिबल कम है क्या? 100 किलोमीटर दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट है 120 किलोमीटर। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, इतना पार्ट जो है वो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, 80 किलोमीटर पर आवर। और 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने से करता है? कितने स्पीड से? 40 की स्पीड से। ये स्पीड है भाई जो ऊपर लिख रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा स्पीड है। ठीक, और यहाँ पहुंच जाता है, इतना ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? फिर वो वापस आता है प्रारंभिक बिंदु पर, लेकिन वापस आते समय क्या है बात है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गई कितना? 220 किलोमीटर हो गई। ये जो डिस्टेंस हो गई कितना? 220 किलोमीटर की हो गई। और अगर ये 220 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई भाई, तो यहाँ ये भी तो डिस्टेंस सेम ही है ना, तो 220 किलोमीटर की डिस्टेंस ये भी हो गई। और ये जो है ट्रेवल करता है किस स्पीड से? 75, हाँ 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ठीक, तो एक बार फिर से देखिएगा कि कोई डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, तो उसको 2 पार्ट में करता है ट्रेवल। कैसे करता है? 120 किलोमीटर पहले करता है 80 की स्पीड से, फिर 100 किलोमीटर जो है वो करता है 40 की स्पीड से, फिर वहां पहुंच गया लास्ट पॉइंट पर, फिर वापस आता है फर्स्ट पॉइंट पर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आता है। तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, ये डिस्टेंस तो इतनी रहेगी, वापस आएगा लेकिन स्पीड चेंज करके आ रहा है। स्पीड आ रहा है 75 की स्पीड आ रहा है। ठीक है,
तो और पूछा हमसे पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत गति क्या होगी। जब भी औसत गति औसत चाल की बात करें तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। हमेशा याद रखिएगा जब भी औसत चाल पूछे तो कुल दूरी बटा में कुल समय, बस। ठीक है, तो देखिए कुल दूरी क्या है, ये गया 220, ये आया 220, यानी कि 440 हुआ कि नहीं कुल दूरी, हाँ हुआ। तो 440 लिखेंगे, ये 440 कुल दूरी हो गया। अब कुल समय निकालते हैं। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में 4, तो 120 बटा में 80, यानी कि 120 बटा में 80 करेंगे, 4 3 12, 4 2 8, यानी 3 बटा में 2, यानी कि ये आ जाएगा 1.5 आवर, 1.5 आवर आया। और ये भी करेंगे दूरी बटा में समय, तो 100 बटा में 40, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 बटा में 2, यानी कि 5 बटा में 2 मतलब 2.5, ये आ गया 2.5 आवर, ये आया। ठीक है, 2.5 आवर ये हो गया, 1.5 आवर ये हो गया। अब बची ये वाली डिस्टेंस, ये वाली हम निकाल लेते हैं। ये वाली क्या है, दूरी है 220, 220 और बटा में 75। ठीक है, कितने से कटेगा, 5 से काटे, 5 15 75, और 5 चौके 20 और 5 चौके 20। अगर यहाँ पे आंसर देखें तो अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। हाँ, तो ये 15 है, ये 44 है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक और होता है तो 45 हो जाता, 3 टाइम जाता, तो 3 टाइम हम मान लेंगे, क्योंकि आंसर मैंने देख लिया। आंसर आप वहां पे देख लीजिए, अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं वैल्यू। ठीक, तो 15 3 जा, तो हम यहाँ पे 3 आवर्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3 आवर्स, 3 आवर्स। ठीक है, तो टोटल हमने डिस्टेंस लिख लिया और टोटल टाइम लिख लेंगे। टोटल टाइम हुआ क्या, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 2.5 और 3 4 हो गए, 4 3 7, 7 ले लेंगे, 7 छक्के 42 और बचा 20। अब ध्यान से देखिए 20 बचा है, एक और होता तो 3 बार जाता है ना, 7 के 21, तो हम लिख लेंगे। और ऑप्शन एक बार देखेंगे जरा, निकाल डालेंगे, 63.46, 63.46 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर दिया हुआ है और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए दो और ऑप्शन दिए हैं, 49.58, ये तो हो ही नहीं सकता, तो 68.15 नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, और जो है 58.74 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस था क्या, कुछ नहीं था, औसत चाल पूछा था, कुल दूरी बटा में कुल समय, तो 2 पार्ट में था, टाइम निकाल लिया, ये लास्ट रिटर्न आया वो उसका भी टाइम निकाल लिया, कुल दूरी बटा में कुल समय, बस कुछ नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए, तो ये बातें समझ में आई, और इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखता मैं इसलिए हूं ज्यादा आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। जब कभी भी प्लेटफॉर्म की बात आए तो डिस्टेंस के साथ प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस जो भी होता है वो ऐड होता है। ठीक है, तो पूछा गया हमसे, समय पूछा, समय बराबर दूरी बटा में 4, समय बराबर यानी टी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 900 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 900 मीटर क्या है हमारा, प्लेटफॉर्म भी है, तो 9 9 1800 लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 1800 दूरी। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, चाल क्या है 108 है। ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर। एक बार आंसर की ओर निगाह डालेंगे तो सेकंड में है, तो हमें सारे डाटा को सेकंड में करना होगा, इसको तो मीटर प्रति सेकंड में करना होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें ये 5/18 और 18/5, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 18/5, ध्यान से देखेंगे 5 को 18 भागों में बांटा गया, 18 को 5 भागों में बांटा गया, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये 5 को 18 भागों में बांटा गया, शेयर छोटा है, 18 को 5 भागों में बांटा गया, शेयर बड़ा है। तो ये अगर वैल्यू बढ़ानी है तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू घटानी है तो इससे, तो हमें वैल्यू क्या करनी है, किलोमीटर प्रति आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड करना है, तो क्या करेंगे 5 बटा में 18 करेंगे, इंटू 5 और बटा में 18, तो 18 ऊपर चला गया, 18 छक्का 108 और 6 पंचे 30, ये 0, 3 छक्के 18 यानी कि 60, टी इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और एक बात मैं आपको सिखाता हूं, एक चीज है रिलेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे आप चाहे तो रिलेट कर सकते थे, ठीक है, ये धीरे धीरे होगा,
ठीक है। अगर कहीं लिखा है 18 18 लिखा है, 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा। 18 कहीं भी किलोमीटर पर आवर लिखा है, अगर उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा, सिंपल सी बात है। तो 18 नहीं था, ये कितना था, 18 छक्का 108 था, 18 नहीं था, 18 छक्का 108 था, तो ये 5 छक्का 30। जैसे देखिए यहाँ पे 30 ही तो आया था ना, ये डायरेक्ट था। बात समझ में, यानी ये 18 का कितना था, 6 गुना था, तो ये भी 5 का 6 गुना हो, क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है 5 मीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये कैसे आपको दिखाया मैंने ना, 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम 5/18 करेंगे तो आया कि नहीं, 5 मीटर पर सेकंड आया ना। ठीक है, यही बात हम कह रहे थे। ठीक, ये तो बात हम आपको ऐसे समझाने के लिए बताएं, आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते थे, दिमाग चल गया तो। ठीक, चलिए, आपको पेन चलाने से बचाएगा। ठीक, चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे आंसर, और इसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए है आपका 63.46, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे भाई। दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की गति से, फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ में से कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, गोलाकार है, गोलाकार है, गोला कम अच्छा बने तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, 200 मीटर है, किलोमीटर है, हाँ मीटर है, 200 मीटर है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट हो गया। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया दोनों लोगों के लिए। क्या एक ही दिशा में चल रहे हैं, हाँ एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। कौन कौन है, सोनी है और मोनी है। सोनी की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, हाँ, और मोनी की स्पीड है 24 किलोमीटर पर। ये सोनी की स्पीड हो गई और मोनी की स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और हमारा जो आंसर है फिर से आपका आ गए, ये आ गए हमारे जो ऑप्शन है सेकंड में आ गए। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन हमारा सेकंड में है, ये सोनी है, ये मोनी है। ठीक है, सोनी जी अगर एक राउंड पूरा करती हैं तो 18 है, तो पहले हम इसको हम मीटर, ये मीटर में है ही, ये मीटर में ऑलरेडी है ही, और मीटर पर सेकंड में हमें आंसर चाहिए। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया 18 किलोमीटर अगर है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा 5 वैल्यू हो गई। ठीक है, ये अगर ये क्या आ गया, ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया, 5, इसको हम चेंज किए तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर हम इसको अभी चेंज करें, इसको भी अगर हम चेंज करेंगे तो अगर 24 है तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 24 है इंटू क्या करते हैं, 5/18 करते हैं, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, यानी कि 20 बटा में 3। ठीक है, 20 बटा में 3 आ गया। ये हमारा हो गया, ये सोनी की स्पीड हो गई, ये मोनी की स्पीड हो गई। अब कह रहा है, सॉरी, अब कह रहा है हमसे कि दोनों कब मिलेंगे। एक तो ये तरीका है, क्या तरीका है, देखिए, तो ये आ गई हमारी, ये सोनी की स्पीड, ये मोनी की स्पीड हो गई। ठीक, तो हमसे पूछा, टाइम पूछा। ठीक है, टाइम देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे दूरी बटा में 4, तो 5 है, 5 के 20, तो फर्स्ट जो राउंड होगा वो 40 सेकंड पर पूरा होगा। कितने, 40 सेकंड पर। और दूसरा जो राउंड होगा 80 पर होगा, तीसरा राउंड होगा 120 पर होगा, चौथा जो राउंड होगा 160 पे होगा। चलिए इसको देख लेते हैं जरा। इसको अगर हम करेंगे तो 200 इसके लिए मोनी का, ये सोनी का हो गया, और मोनी का अगर हम देखेंगे तो 200 बटा में विजिबल है, हाँ 200 बटा में 20
बटा में 3, तो ये हमारा 3 ऊपर जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 10 है 30, तो 30 है, तो ये हमारा सोनी का हो गया। अगर ये 200 इंटू 3 अपॉन आपका 20, ये हमारा सोनी का था और ये हमारा मोनी का है। ठीक है, ये सोनी का है, ये मोनी का है। तो ये हमारा कितना आ गया, 30 आ गया, 30 में जाएगा, फिर आपका 60 में जाएगा दूसरा राउंड, तीसरा आपका 90 में जाएगा, विजिबल है, हाँ, चौथा आपका 120 में जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टाइम दोनों एक साथ में मिल रहे हैं 120 पर मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते थे, दूसरा आप कर सकते थे, हमारे पास क्या क्या आया था, हमारे पास 30 और 40 आया था, ये कब मिलेंगे, ये तो हमारे पास नियर था तो लेके चले गए ऐसे लिखते हुए। नहीं तो आप 40 और 30 का एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता है वही हमारा फर्स्ट टाइम दोनों एक साथ मिलते, दोनों एक साथ मिलने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 40 और 30 का एलसीएम 120 ही आएगा, तो ऑप्शन आपका 120 जो होगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी में आपका दिया 120 सेकंड। ठीक है, बात को समझे, कुछ नहीं। 200 मीटर दिया था, जो डिस्टेंस था ट्रेवल करना था, सोनी की स्पीड मोनी की स्पीड, दोनों की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया था, आंसर हमने देखा तो सेकंड में था, तो यानी किलोमीटर पर आवर में काम नहीं चलेगा, मीटर पर सेकंड में कर लिया, मीटर पर सेकंड में कर लिया तो ये 5 आ गया और ये हमारा 20/3 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गई और डिस्टेंस तो है ही, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा, टाइम हमें निकालना था, तो ये हमारा सोनी का टाइम एक राउंड का, इसका भी एक राउंड का, और दोनों का एलसीएम ले तो 120, या तो एलसीएम है या तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे होगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 3x³ प्लस 5x² y 5x² y और प्लस आपका 12xy² और प्लस आपका 7y³। इसकी वैल्यू बताना है, जबकि हमें दिया है, जबकि हमें क्या दिया है, x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -1, इसका हमें मान बताना है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे, आसान सा है। चलिए तो इसको आप आसान तरीके से कैसे करेंगे, चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम इनमें देखेंगे तो x² कॉमन है, आराम से कॉमन है, तो बचा यहाँ पे क्या 3x बचा, और प्लस आपका यहाँ पे भी x² कॉमन हो गया तो 5y बचा, और प्लस आपका यहाँ पे जो है देखेंगे तो y² कॉमन है, तो बचा हमारे पास 12x और प्लस का 7y, ये बचा। ठीक है, अब x² सीधे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचा 3 और -4, 3x की वैल्यू -4, 3 4 है 12, माइनस का 12, और आपका यहाँ पे 5 है, y की वैल्यू है -1, y की वैल्यू -1 है तो 5 1 जा 5, -5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y² की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, -1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपका 12 है, 12 इंटू -4 कितना हो गया 48, माइनस का 48। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे देखेंगे तो 7 है और इंटू -1 माइनस का 7। ठीक है, तो 16 इंटू -17, 16 इंटू माइनस का 17, और यहाँ पे आपका हो गया ये माइनस ऐड होगा, हो जाएगा 55, तो माइनस का हो जाएगा 55 प्लस माइनस -55। तो आगे देखेंगे 17 छक्का 102, तो हम 2 लिखेंगे, और 10 कैरी बचा, 17 कम 17 10 27, 272, और माइनस का 55, 5 और 2 7, 7 5 ठीक है, 5 2 7, 7 5 12, 1 13, सॉरी हाँ माइनस का है, सही है, तो 8 7 15 और 4 1 5 सही है। तो यहाँ हमारे पास 5 और 2 7, 7 5 12, कुछ गड़बड़ हो रहा,
17 छक्का 102, सही है। 5 और 2 7 और 5 7 12 और 2 1 3, सही तो है। 5 2 7 7 5 12 और 2 1 3, सही है। माइनस का 327, सही है। माइनस का 327, थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत है बस इसमें। तो आंसर ऑप्शन आपका होगा माइनस, आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। इसको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, देखिए ये लॉन्ग हो गया, बस तरीका यही है, लेकिन कुछ चीजें माइंड में करनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, डायरेक्टली करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या था, -4 है, और y इक्वल टू -1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, हमारे पास 3 बचेगा, 3x बचेगा, 3 4 12, -12 लिखेंगे। 5y बचेगा, -5 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। स्टेप खा डालना है, स्टेप खत्म करना है, ठीक है, कम करना है। और फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे y कॉमन लेंगे, y का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बचा यहाँ पे 12x बचा, तो 12 चौक 48, -48 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 7y बचा, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया, माइनस का 55 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 12 5 17 272 अभी मल्टीप्लाई किया था आया, और माइनस का तो ऐड किया तो -327, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 90 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला है, देखिए यहाँ पे आपको पेन उठाना नहीं था, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। देखिए एक फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा होता है, ठीक है। ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू यही होता है, ये होता है, ठीक है। ये जो लिखा है समझ में आया, ये आपको पता है, और 10 बार 20 बार 50 बार यदि आप यूज किए तो देखते ही आंसर करेंगे। आंसर कैसे करना है, आंसर ऐसे करना है, आपको ये फार्मूला माइंड में है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपको माइंड में है अगर, तो आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया है तो आप 16 का स्क्वायर है 16 लिखेंगे, 256 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको दिया है, नहीं दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 लिखेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दिया है 90, तुरंत लिखेंगे 90। ध्यान से देखिए ऐसे लिखेंगे 256 लिखेंगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है 90, ठीक है, प्लस 9 लिख दिया गया 90 है ना, 90 प्लस प्लस क्या होता है फार्मूले में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम कह देंगे के, क्यों बार बार लिखेंगे भाई, जो निकालना उसको के लिखेंगे, टाइम सेव करेंगे, ठीक है, के लिख देंगे, और के की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल सा करेंगे क्या, 256 में से 90 घटाएंगे, 256 में से क्या करेंगे 90 तुरंत घटा देंगे, 6 लिखेंगे 25 में से 9 गया 16, ठीक है, और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, के इक्वल टू आया कि नहीं, 2 से तुरंत डिवाइड कर देंगे 83 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, कुछ भी नहीं था, मेरी बात समझे कि नहीं, अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। देखिए मैं यही कह रहा था कि ये फार्मूला होता है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दिया है 16, तो 16 का हम स्क्वायर लिखेंगे, 16 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 256, इतनी बातें समझ में आई इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है फार्मूले में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया है 90, लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया, इस प्लस 2 लिखा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें चाहिए, इसको हमने कह दिया के, इतने को कह दिया के, और के की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो 256 में 90 घटाएंगे तो हम आएगा कितना, 6 आएगा, और 25 में से 9 16, 166 आया कि नहीं? इक्वल टू इधर क्या बचा 2k, 2k क्या सीधे k लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। बोलो k की वैल्यू क्या आया, आया कि नहीं था? 83 आया कि नहीं आया? अगर आया तो ऑप्शन बता दो कौन सा सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आप पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है, यदि 7b माइनस 1 अपॉन कितना है 1/4b, 1/4b sorry is equal to 7, then find the value of then 16b square plus 1/49b square। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, ये देखिए हमें आउटपुट क्या चाहिए और आउटपुट मिलेगा कैसे। अगर हमें ये आउटपुट चाहिए तो ये कैसे मिल सकता है, ये आउटपुट चाहिए तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 4 चाहिए, 4b चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लस हमें यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे 7b चाहिए कि नहीं। अगर ये हम इस फॉर्म में हमें मिल गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये चाहिए हमें, ध्यान दीजिएगा, ये चाहिए, यहाँ पे 4b चाहिए और यहाँ पे 7b चाहिए। अगर ये मिल गया तो हो गया काम। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 4b चाहिए, यहाँ पे 7b है, 7b है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7b तो मिल गया, 4 तो मिल गया, लेकिन 7 तो एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4b है। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए, नीचे हमें चाहिए 7 चाहिए, यहाँ पे b है ना ऑलरेडी, 49b है, ओ सॉरी 4b है ना, यहाँ पे हमारे पास 4b है और हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें चाहिए 7 चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा इंटू 4, यानी 4/7 से मल्टीप्लाई दोनों में कर दें तो हो जाएगा। और ये तो एक साइड हो गया और दूसरी साइड है कि हमारे पास 7, यहाँ भी तो 4/7 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथ का रूल है कि आप कुछ भी करिए, मैथ के साथ खेलिए, नंबर के साथ खेलिए, कुछ भी करिए, लेकिन कुछ ऐसा ना करिए कि मान पर कोई प्रभाव पड़े। तो देखिए यहाँ पे 4/7, यहाँ भी 4/7 कॉमन लेके कटा सकते हैं, इन वैल्यू बराबर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हम कर सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई, यानी 4/7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया। तो अगर हम 4/7 से मल्टीप्लाई, देखिए हम डिलीट करेंगे इसको थोड़ा सा, 4/7 से मल्टीप्लाई, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 4b बचा, 4b चाहिए था, मिल गया, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 1/7b बचा, ठीक, और 7 से 7 4 बचा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये लिखने की बात नहीं थी, ये समझाने के लिए लिखा हमने। तो हमारे पास 4b और माइनस 1/7b मिला, ठीक है, ये मिला, इक्वल टू यहाँ पे 4 मिला, क्योंकि 4/7 करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं, देखिए जानते रहिए, लिखना नहीं है, हम जानते हैं x माइनस 1, चलिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2ab यानी x इंटू 1/x, यही होता है। तो x x कैंसिल हो गया यानी 2,
यानी x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक, 2 के साथ ab भी जरूर होता है। यहाँ पे ab इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ab सेम था, वो कट गया इसलिए, लेकिन यहाँ पे ab अलग अलग चीजें हैं तो लिखेंगे हम। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4b स्क्वायर और प्लस 1/40, 4 कहाँ, ये 16 हो गया ना, 16b स्क्वायर 49b स्क्वायर और प्लस आपका 2 लिखा। ab क्या है, प्लस 2ab, a है हमारे पास 4, ये b से b लिखेंगे तो कट ही जाएगा, तो इंटू 4 इंटू 1/7 यानी 4/7, 2ab, ab हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 था और इधर भी स्क्वायर 16 हो गया। सही है, ठीक है, और हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी ही ना वैल्यू चाहिए, तो ये हम वैल्यू को उधर ले जाएंगे। ठीक है, उधर ले जाएंगे, ओ सॉरी माइनस का है, यहाँ पे माइनस का साइन उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हम लिखेंगे इधर 16 और प्लस आपका क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे क्या आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये माइनस का 2ab उधर जाएगा, प्लस का 2ab, तो प्लस 2ab, ab क्या था 4/7 था कि नहीं था, यानी 8/7, तो बस इसको सॉल्व करिए और ये इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। 16 112 और 8 2 चौका 8 12 120/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे समझने वाला पॉइंट क्या था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से कंपैरिजन हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और उधर जाएगा प्लस का 2ab, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर यानी जो भी है इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर इक्वल टू जो इसको कहते हैं k प्लस 2ab। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। 120/7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 120/7 आंसर किसमें दिया है, आपको दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बातें समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल टाइम लगना ही नहीं था। देखिए बिना पेन उठाए कैसे करेंगे भाई, बिना पेन उठाए हमको करना है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें ये चाहिए तो पता है कि यहाँ 4 लाना पड़ेगा, यहाँ 7 लाना पड़ेगा, तो ये पता चल गया कि 4/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 7 इंटू 4/7 करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 बचा, तो 4 बचा तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, तुरंत करेंगे, यहाँ 4 मिला है, 4 मिला है तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब उधर मतलब a माइनस बी का और स्क्वायर है तो इधर जो भी है होगा वो आके जुड़ेगा, 2ab जो भी होगा इधर आके जुड़ेगा, तो 2 तो तुरंत लिख ही लिया, 2 तो होना ही था, लेकिन ab तो लिखते नहीं, ab तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अलग अलग चीजें हैं तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, ab हमारे पास क्या है 4/7 है। ठीक है, एक जगह से 4 मिला, एक जगह से 1/7 मिला है। ठीक, तो ये हमारा हो गया, बात खत्म हो जाएगी। 16 7 112 और प्लस 8 यानी 120, सीधे लिखेंगे 120/7। बोलो क्या जरूरत थी पेन उठाने की, पेन उठाने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी पेन उठाने की। ये सॉल्व हुआ कि नहीं चुटकियों में जी। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन में पेन नहीं उठाया जाता है, थोड़ा बहुत उठा लिए तो अलग बात है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आधे मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, आधे मिनट का क्वेश्चन कैसे था, यहाँ पे 4 पता चला तो स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab लाएंगे, बात खत्म, आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलेंगे हम, इसका जो है कौन सा आंसर सही था, इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। ठीक, चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है 17 नंबर, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, क्वेश्चन आप वहां पर देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इक्वल है। फिर से, यदि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड और AC इक्वल टू XZ, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ के सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त
आवश्यक है। ध्यान से देखिएगा। पहले तो सर्वांग सम जान लीजिए। सर्वांग सम ठीक है, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो कुछ भी हो सकता है। ठीक, सर्वांग सम का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ओवरलैप करे। जैसे सिंपल सा आप तुरंत समझ जाएंगे। ये पेज है, ध्यान से देखिएगा। एक पेज है कि दो? एक पेज दिख रहा है, लेकिन है दो पेज। दो पेज है तो देखेंगे ये जो मेरे साइड में पेज है जो और आपके साइड में पेज है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। यानी क्या? ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप बता ही नहीं पाओगे, एकदम ओवरलैप कर लेगा, छिपा लेगा, आप बता ही नहीं सकते। एक के ऊपर एक रखा है। ठीक, यानी सर्वांग सम, सर्व अंग समान, सभी एंगल समान हो, सभी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, एंगल और साइड सब कुछ क्या है? इक्वल है, और एरिया भी इक्वल होगा। ठीक, चलिए तो 17 नंबर क्या कह रहा? ट्रायंगल क्या क्या? एबीसी और एक्स वाई जेड। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं, एबीसी और एक बनाते हैं एक्स वाई। एबीसी, ये भाई छोटा बड़ा आपको दिखे तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है भाई। ठीक है, क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड। देखिए नंबरिंग करते समय या ठीक है ए बी सी डी लिखते समय जैसे हमने इसको लिखा वैसे भी इसको भी लिखा, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है? मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू जेड। जो सी है, जो सी का मेजरमेंट है ये वाला एंगल, सी और जेड जो है इक्वल है। क्या कह रहा है? सी और जेड आपका इक्वल है। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है भाई? दूसरा कह रहा है हमारा सी और जेड इक्वल है, और कह रहा है ए सी इक्वल टू एक्स जेड। ए सी हमारा ये है, अगर ए सी ये साइड है तो इसको सामने वाला ये एंगल है, ए सी के सामने वाला एंगल ये है। ए सी इक्वल टू क्या है? एक्स जेड। एक्स जेड ये है, इसके सामने का एंगल ये। ठीक है, इसके सामने का एंगल ये। तो दो एंगल समान हो गए। अब क्या चाहिए? अब एक एंगल और हमें समान कर दीजिए। एक एंगल और समान कर लीजिए, काम खत्म। एक एंगल और समान करने के लिए क्या चाहिए? क्या करना क्या है? मुझसे कौन सी शर्त आवश्यक है? ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इक्वल टू एक्स वाई ना, सही नहीं। ए बी सामने इसके आ रहा है, इसके सामने आना चाहिए वो साइड। बी सी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी, ये तो हो नहीं सकता। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ए बी इक्वल टू ए सी भी नहीं। बी सी इक्वल टू वाई जेड, बी सी इक्वल टू वाई जेड, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो यही एंगल बचा है, बी सी ये है, वाई जेड ये है, बिल्कुल सही है। बी सी इक्वल टू वाई जेड, बी सी इक्वल टू वाई जेड अगर हो गए तो ये वाला एंगल भी, जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा। तो बी सी इक्वल टू वाई जेड जो होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बस कॉन्ग्रुएंसी आपको पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी आप कैसे भी कर सकते हैं, एंगल कर सकते हैं, साइड एंगल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस देखना था, साइड और एंगल देखना था दोनों। ठीक है, कंपैरिजन करना था बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, 18 नंबर है ना, 18 नंबर। ठीक, क्वेश्चन आप वहां देखिएगा फिलहाल स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए चित्र में पी ए बी एक छेदक रेखा है और पीटी पी से वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि पीटी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो x का मान है। फिगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, फिगर आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है? फिगर आपका दिया है, ये आपका ये टेंजेंट है
ये टेंजेंट है ये वाली, और ये आपका यहाँ पे पॉइंट P है, पॉइंट P है यहाँ पे पॉइंट P है, और यहाँ पे हमारा A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे पॉइंट T है। ये टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट लाइन होगी, ठीक। और ये हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा दिया है x सेंटीमीटर, और ये हमारा दिया है भाई 8 सेंटीमीटर, और हमसे x की वैल्यू पूछा है। तो इस तरीके का जब फिगर दिख जाए तो ये जो टेंजेंट वाली लाइन होती है उसका स्क्वायर यानी PT का स्क्वायर, टेंजेंट वाली लाइन का स्क्वायर यानी PT का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो है ये एक बार हाफ लेंगे एक बार पूरा लेंगे, यानी कि हम कहेंगे PA इंटू PB, ये आपका रिलेशन होता है इसमें, ठीक है। याद रखिएगा, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो PT का स्क्वायर यानी 8 8 जा 64 इक्वल टू PA क्या लिखेंगे, PA हमारा क्या है 6 है, ठीक है। PB क्या है, PB 6 प्लस x है, 6 प्लस x है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 32, और ये अपन 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा 6 प्लस x, ये इसको भी लाइए -6 और इक्वल टू x। इतनी बातें समझ में आई। 64 यहाँ पे इसको किए तो ये 32/3 हो गया, तो यहाँ पे बचा 6 प्लस x, तो उसको भी ला लिए -6 हो जाएगा, उधर सिर्फ x बचेगा। तो अगर हम इसको आसान करना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 18/3 लिख सकते हैं। क्या हुआ फायदा ये हुआ कि बेस हमारा इक्वल हो गया, तो बस कुछ नहीं करना है, 32 में 18 घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4 और 1 14, 14/3 x इक्वल टू 14/3। और ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी में आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। 14/3 बिल्कुल सिंपल था। इसका स्क्वायर और इसका ये पार्ट, और यानी एक बार आधा ये वाला पार्ट और एक बार पूरा पार्ट, यानी ये प्लस ये, ठीक। चलिए, तो ये समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी था और पता नहीं कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। संकेंद्रित वृत्त हैं। संकेंद्रित का मतलब क्या होता है, जैसे दो वृत्त हैं, दोनों क्या है संकेंद्रित है, तो दोनों का जो सेंटर है, दोनों का जो केंद्र है वो एक ही पॉइंट पर होगा। जैसे दो वृत्त हमने बना दिया तो सर्कल बना दिया, सर्कल तो बनता नहीं मुझसे, धीरे धीरे बनने लगेगा भाई। सर्कल ये बन गया, 2 सर्कल हम बना लिया, इसको सही कर देते हैं, कोशिश करते हैं, हो गया। चलिए सर्कल हो गया भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो तो आप तो मैनेज करिएगा, अब तो और भी ना गड़बड़ हो जाए, ठीक है। चलिए फिलहाल सर्कल से काम नहीं, काम आपको कॉन्सेप्ट समझने का, ठीक है। चलिए तो ये सेंटर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये मान क्या लीजिए है ये 6 सेंटीमीटर, और टोटल अगर देखा जाए तो टोटल जो है वो हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर टोटल, और ये यहां तक सिर्फ 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, ठीक है। कह रहा है आगे क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, देखिए वृत्त में कितने जीवा खींचे जा सकते हैं, अनंत जीवा खींचे जा सकते हैं, ये भी जीवा, और जो सेंटर से जाती है वो भी एक जीवा है, और वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे लंबी जीवा है, ठीक है।
सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? जो सेंटर से होकर जाती है, और वो होती है हमारा, वो क्या होती है? वो व्यास भी होती है, ठीक है, वो व्यास भी वही होती है, ठीक, वो लॉन्गेस्ट होती है। सबसे लॉन्गेस्ट क्या होती है? कॉर्ड होती है। चलिए, तो हमसे पूछा क्या, फिर उस पे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है ना, इसकी त्रिज्या हो गई। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटा वृत्त ये है, इसको स्पर्श करती हुई एक जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है। तो बड़े वृत्त की ये जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इस जीवा की यही की लंबाई, ये लेंथ हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डाल दिए, तो परपेंडिकुलर अगर हम कर दिए तो ये वाली लेंथ हमें पता है 6, ठीक है, ये वाली लेंथ पता है 6, ये वाली नहीं पता, ये पता कर ले, इसको डबल कर देंगे। और ये वाली भी हमको पता है क्या, हाँ ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा बताइएगा, 8 होगा कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से आप सॉल्व कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी 10 100 का स्क्वायर माइनस 64 माइनस 36 आ जाएगा हमारा 64, और 64 होता है 8। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? देखिए समझ लीजिए, अगर जिसको पाइथागोरस भी नहीं आता वो भी देख लीजिए, ठीक है। अरे यार इसको तो, ठीक है, देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है, ये कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या लिखे यार, ठीक है, हाइपोटेन्यूस लिखते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है 636, और प्लस आपका इसका स्क्वायर, ठीक है। इधर आएगा ये हमारा 64 हो जाएगा, और इस इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये भी, ये 8 का स्क्वायर हो गया, लिखेंगे 8 का स्क्वायर, तो बी इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये समझने की बात है, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक। तो देखिए, वैसे तो हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, यहां से रिलेट करेंगे, वो नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है, समझने के लिए, जो स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में है, लर्नर है, बिगनर है, नियोफाइट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा 6 है, ये 10 है, तो ये क्या होगा 3, 4 और 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये 5 रहा होगा तो 5 2 जा 10 हो गया, ये 3 रहा होगा तो 3 2 जा 6 हो गया, तो ये 4 रहा होगा तो 4 2 जा 8 हो गया होगा, ठीक है। बस खत्म कहानी, आया आंसर, तुरंत आ गया 8, तो ये भी 8। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, ब्लंडर मिस्टेक होता है क्या, कि 8 देखा आंसर में दिया है, आंसर में 8 सेंटीमीटर दिया भी है, जैसे ही हमने निकाला 8 वैसे टिक कर दिया, 8 आपका आंसर हो गया। लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, इस कॉर्ड की लेंथ पूछा है, ये 8 आया तो ये भी 8 होगा, 16 हमारा आंसर होगा। 8 नहीं करना, 8 हो जाता है गलती से, करना नहीं है। तो इसमें क्या था, संकेंद्रित था, तो हमने देखा कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ पता चली, तो ये कॉर्ड निकालना था, इसकी लेंथ निकालना था, तो हमने परपेंडिकुलर लाइन डाला, परपेंडिकुलर लाइन डाला, तो ये इसको बराबर 2 भागों में डिवाइड कर दी। ये पता था, ये पता था, पाइथागोरस लगाया, 8 आया, 8 2 जा 16 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। चलिए, इसका जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी में आपको 16 दिया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। चलिए, अब पहुंच चुके हैं हम, बहुत जल्दी से निकल पड़े हैं, पहुंचने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का मान बताइए जबकि पाई इक्वल टू 22/7 दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम का निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। बस वैल्यू पुट करना है, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
तो देखेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको दिया है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट है, और चाहे तो आप डिजिट सम लगा सकते हैं। चलिए पहले हम डिजिट सम आपको बताते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन दिखना चाहिए, ऑप्शन वहां पे आप देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है 312.725 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड है आपका 297.824 सेंटीमीटर क्यूब। 310.464, ठीक है, ये है सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा लास्ट है आपका 234 सेंटीमीटर क्यूब। ये है ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट सम लगेगा। देखिए जानेंगे कैसे कि लगेगा कि नहीं। जैसे हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन का अगर सारे डिजिट अलग अलग हैं तो लगेगा। तो यहाँ पे देखने में दिख रहा है कि डिजिट्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला इसका देखेंगे, इसका डिजिट सम क्या आ रहा है 7 3 21 21 2 जा, ठीक है 0.2। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका डिजिट सम क्या आ रहा है 4 और 2 6 और 6, ये भी 6 6 जा 36, 36 का मतलब 9 और इनटू में 9 आ गया, इसका मतलब पूरा डिजिट सम इसका 9 ही होने वाला है। आप चाहें तो चेक कर लीजिए। ठीक है, इतने आप पूरा चेक नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इनटू में 9 आ गया, डिजिट सम 9 आ गया इनटू में, तो पूरा का पूरा वो डिजिट सम उसका 9 ही होने वाला है। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ तक हमारा हो गया था 9 4, और ये आपका ये भी 4 है, 2 2 4 4 4 जा 16 16 2 जा 32, 32 का मतलब है 5, और 5 इंटू यहाँ पे 9 है, 9 5 जा 45, 45 भी आया क्या, 5 + 4 9 ही आ गया, तो इसका डिजिट सम 9 आ गया। तो 9 जिसका डिजिट सम होगा वही आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे चेक करेंगे 3 और ये आपका 3, ठीक है 7 2 9 और 6 5, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, ठीक है, 3 हो गया, 3 3 6 हो गया और ये 9 हो गया, 6 और 5 कितना हो गया 11, इसका मतलब डिजिट सम 2 आ गया। और 7 2 9 ये 9 हो गया, 8 और 6 8 6 कितना हो गया 14, यानी इसका डिजिट सम 5 आ गया। 3 और 1 4 हो गया, लिखेंगे 3 1 4 और 4 3 12 12 और 6 18, इसका मतलब इसका डिजिट सम 9 आ गया। ठीक है, 7 2 9 और 8 और ये 1 9 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, ये इसका डिजिट सम 8 आ गया। तो ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। आप इसका डिजिट सम 9 आ गया, इसका भी 9 आया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक तो ये हो गया डिजिट सम, आपको टाइम नहीं लगाना, बस ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा है। तो आपको बस क्या करना है, इसका डिजिट सम चेक करेंगे फटाक से, पूरे सबका डिजिट सम चेक करेंगे जिसका ऑप्शन, पहले तो ये देखेंगे डिजिट सम लगेगा कि नहीं। ये कैसे देखेंगे, ये ऑप्शन को देखने पता चलेगा। ठीक है, अगर डिजिट अलग अलग है तो लगेगा, अगर सेम है दे दिया तो नहीं लगेगा। ठीक, सेम अगर अलग अलग दिया तो फिर इसका चेक करेंगे, सीधे ऑप्शन पर आ जाएंगे। ठीक, एक तो ये तरीका रहा। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर लें, चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट भी कर लीजिए, कैसे करेंगे। अगर हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट डिजिट से आ सकता है क्या, तो लास्ट डिजिट से नहीं आ सकता, तो लेकिन लास्ट 2 डिजिट से आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट से आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 2 5 2 4 और 6 4 और 3 4 है, तो सबका अलग अलग है, तो लास्ट 2 डिजिट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 42 42 पॉइंट देखेंगे, जो भी आएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर होता है 1764। चलिए स्क्वायर निकालना आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन आपको 100 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, बहुत मस्त है। ठीक, 1764 हो गया, और यहाँ पे 22 4 जा 88 88 2 जा 176, बस मल्टीप्लाई करिए और 2 डिजिट तक ही करना है। ठीक है, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, और 7 4 जा 28 और 7 6 जा
7 6 42 और 7 4 28 और 7 6 42 और ये आपका 2 44। ठीक है, 7 6 एक बार चेक करते हैं, 6 4 24 और 6 6 36 38 हो गया और 3 कैरी बचा, 7 6 7 42 और 3 कैरी था, तो हमारा क्या हो जाएगा 40 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। देखिए 6 4 देखिए मल्टीप्लाई तो करना आता है, बस जल्दी करना। 6 4 24 6 6 36 2 कैरी था 38 हो गया, 3 कैरी बचा, 6 7 42 3 कैरी तो 45 हो गया और यहाँ पे 7 4 28 7 6 42 और 2 यहाँ पे कैरी था 44 हो गया और यहाँ पे एक क्रॉस और लगाएंगे और 4 और 6 लिखेंगे। ठीक है, 4 आया 64 आया और 5 4 4 8 और 5 13 4 पॉइंट कितना है 3 डिजिट के बाद आएगा, 3 डिजिट के बाद ही आएगा ना जी हाँ, यानी कि 0.464 आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या करना था, बस मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ 2 डिजिट का करना था, 2 डिजिट का करना है, पूरा नहीं करना है। ठीक, टाइम को सेव करना है, कंज्यूम नहीं करना है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, cos थीटा इक्वल टू दिया है, cos थीटा इक्वल टू दिया है √3/2। देन आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए 3 तरीके जो भी होंगे देखेंगे हम। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, क्या है, हमें पूछा है tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहां से अगर हम देखें तो tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और इंटू आपका ये cos स्क्वायर थीटा है ही। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया तो हमें sin स्क्वायर थीटा चाहिए और sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos की वैल्यू आपको पता है और स्क्वायर लेंगे तो ये हमारा हो गया 3/4 और 4 माइनस 3 यानी कि 1/4 आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? यहां से इसको देखें, साइन कॉस में चेंज किए तो फाइनली साइन स्क्वायर ही बच रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की वैल्यू दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉल्व किया आंसर आ गया तुरंत। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप जो है आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका है थीटा इक्वल टू क्या है 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। ठीक, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसी में पुट करिए तो tan 30 क्या होता है 1/√3, तो स्क्वायर है तो 1/3 लिखेंगे इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा जो है दिया ही है, हाँ cos 30 की वैल्यू क्या होगी, 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, तो स्क्वायर है तो 3 क्या लिखेंगे 4, 3 से 3 कैंसिल 1/4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। और एक तरीका क्या होगा, और एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप ट्रायंगल को मेंटेन करें। ट्रायंगल मेंटेन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 होगा ना। और ये पता चलेगा फिर tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 अपॉन बेस क्या है 3, √3 स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस हमारा है √3 स्क्वायर करेंगे 3, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा है 2 स्क्वायर करेंगे 4, तो ये भी 1/4। तो चार्ज इस तरीके से कर लीजिए, सभी आसान है, ठीक है। जो माइंड में आ जाए तुरंत कर लीजिएगा, जिससे फास्ट हो जाए, फास्ट सभी है, सभी से फास्ट हो जाएगा। बस आप उस टाइम आपका माइंड कैसे काम करता है, बस उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 देखेंगे, बहुत फास्ट देखेंगे, बहुत। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें पता चल a प्लस बी इक्वल टू 1, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, तो साइन में किसकी वैल्यू होती है 90 की वैल्यू 1 होती है, तो a प्लस बी इक्वल टू 90, और 60 किसकी वैल्यू होती है कॉस में 60 वैल्यू होती है जो है 1/2 जो होती है कॉस 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो b कट जाएगा, 2a बचेगा, 2a इक्वल टू 90 और 60 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 2a इक्वल टू 150, तो a इक्वल टू कितना आया 75 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ओरली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड साइन एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया है 1/2, तो यहां से हमें पता चला a प्लस बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या पता चला 60 डिग्री, ठीक है। तो बस ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये कट गया, 2a इक्वल टू 150, तो a इक्वल टू क्या आ जाए 75 डिग्री। ये आप माइंड में भी कर सकते थे आसानी से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, और ये आपका इधर माइनस का कॉस थीटा, उधर जाएगा प्लस का कॉस थीटा, एक ऑलरेडी है, एक और जाएगा 2 कॉस थीटा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और हमें पूछा गया है, हमसे पूछा है, कहाँ गया जी, हमें पूछा है कॉट थीटा की वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 कह सकते हैं, तो यही तो होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है कि नहीं, तो ये हो गया आंसर, यानी कॉट थीटा की वैल्यू जो है 1 आ गई, 1 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है, ऑप्शन इसके पहले में 21 में ऑप्शन बी राइट था, और 22 में 75 जिसमें डिग्री है वो आपका सी राइट था, और 23rd में बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और क्या है, बस कुछ नहीं, इसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा जब सेम आ गया, तो जैसे यहां से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस, चाहे जीरो रखिए, कॉट थीटा 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और शॉर्ट अप्रोच भी सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट 2 क्वेश्चन है, वो है आपका ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से वहां पे देखिएगा, निम्नलिखित, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, चार्ट के क्वेश्चन ग्राफ के क्वेश्चन जो हैं पूरे पढ़ने नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पर जाएंगे, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी पूछा क्या है, आउटपुट क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन स्टार्टिंग से रीड नहीं करना है। निम्नलिखित बार चार्ट एक फर्म की सकल राशि लाख रुपए में और कुल राशि लागत लाख रुपए में को दर्शाता है, ठीक है, सकल राशि है और लागत राशि है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन दिया है 25% का लाभ कमाने के लिए 2019 और 2020 में सकल राशि करोड़ रुपए में क्या होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रही तो, ठीक है। तो देखिए ब्लू लाइन में जो दिया है और हमारा रेड लाइन में दिया है, ठीक है, और रेड वाला हमारा सकल राशि है
और ब्लू लाइन में जो दिया है वो हमारा लागत राशि है। ब्लू लाइन में जो दिया है वो हमारा लागत राशि है, और जो रेड लाइन में दिया है वो हमारा क्या है, वो हमारा आपका क्या है, सकल राशि। ब्लू वाला लागत और रेड वाला सकल राशि। ब्लू और रेड मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां क्वेश्चन यहाँ मेरे पास है, वहां पे आपको दिख रहा है, ठीक, वहां पे देख के समझिए। तो बस पूछा क्या, ये देखिए 25% का लाभ कमाने के लिए 2019-20, तुरंत जाएंगे 2019-20 पर। 19-20 में एक सकल राशि क्या होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहे, तो लागत समान ही है, तो लागत क्या है 6500 है। अब इस पर हमें 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का मतलब 1/4 होगा। 1/4 यही ना, लाभ कमाना है तो 1/4 इसका निकाल लीजिए। एक सिंपल सा फंडा है, अगर इसको सॉल्व करने के कई तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप 4 से काट दीजिए 25, फिर 65 × 25 करिए, उससे अच्छा देखिए 6400 बट्टा में 4 और प्लस आपका 100/4, ठीक है। तो 4 16 1600 ये और 4 2500 यानी 1625, 1625 हमारा बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या था, पहले 6500 था और 1625 हम बढ़ा देंगे, तो 6 5 11, 6 7 1 8, 8125 क्या आ गया, 8125 हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो बस इतना बढ़ाना था, कितना 25% का लाभ कमाना था, तो 25% का मतलब 1/4 और लागत पे ही कमाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 125 निकाल लीजिए, 125, 25 पंची 125, 25 चौको 100, ठीक है। 125 निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अच्छा तरीका था जो मैंने बताया पहले, फास्ट था, फास्ट करना है, ठीक, ये तो सबको आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कुछ ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना नहीं है, ग्राफ के क्वेश्चन होंगे, ये साइड वाले क्वेश्चन होंगे, पूरा पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। ये पढ़ना है बस कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया हमको ये सिर्फ पढ़ना है, और जैसे ये पढ़ेंगे तो फिर जो इरेलेवेंट चीजें उसे नहीं पढ़ना, जो रिलेवेंट जो जरूरी चीजें हैं वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो दी गई तालिका का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। सब्जेक्ट दिया है हिस्ट्री जियोग्राफी, उसका एवरेज दिया है और मार्क्स आउट ऑफ 50 दिया है, ठीक है। उसके नीचे देखेंगे लिखा है, तालिका एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। 100 स्टूडेंट्स हैं, तालिका के आधार पर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, और मार्क्स हमारा आउट ऑफ कितना है 50 है, तो 50 है। यहाँ पे पढ़ना क्या जरूरी था, यहाँ पे जो पढ़ना जरूरी था, यहाँ पे पढ़ना सिर्फ ये जरूरी था, तालिका के आधार पर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये सबसे पहले पढ़ना था हमें, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद अब हमें जरूरत पड़ेगी ग्राफ की, जो साड़ी दी है उसकी जरूरत पड़ेगी। साड़ी पर अगर हम आते हैं तो आउट ऑफ 50 दिया है, 50 में से मार्क्स दिया है, ठीक है, तो 50 में से मार्क्स दिया है और हम क्या कह रहे हैं 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले, तो 20% आउट ऑफ 50 है, टोटल 50 है, तो इसका 20% क्या होगा 10 होगा, इसका 20% क्या होगा 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। और ये ऐसे लिख करके नहीं निकालना, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 20% क्या होगा 10 होगा, क्योंकि 100% का 20% 20 होता है, और अगर डाउट है तो 50 का 20% मतलब 1/5, 5 10 50, ठीक है। ऐसे माइंड में करना, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे देखते देखते हमें पता चला क्या 20% कितना आया 10 आया, ठीक। तो यहाँ पे दिया है 40 एंड अबव दिया है, 30 एंड अबव दिया है, यानी 40 से अधिक वाले, 30 से अधिक वाले इसमें है, 20 से अधिक वाले और 10 से अधिक वाले। तो ध्यान से अगर हम देखें, और दिया है 0 एंड अबव, तो 0 एंड अबव वाले हम जानकर क्या करेंगे, 0 एंड अबव, उसके अबव ये नहीं पूछा, तो हमें पूछा क्या है 20% से कम, यानी 10 से कम, और दिया है 10 से ज्यादा। लास्ट सेकंड नंबर देखेंगे तो 10 एंड अबव, यानी 10 से अधिक वाले दिए हैं, 20% से अधिक वाले, तो 20% से अधिक वाले का नीचे देखेंगे एवरेज कितना दिया है,
87 दिया है, 20% से अधिक वाले का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया, 87 दिया है। तो यानी कि 10 से 10 एंड एबव, 10 एंड एबव यही क्या है, 20% 10 है, लेकिन 20% से अधिक दे रहा है, तो 20% से अधिक का जो एवरेज है वो कितना है, वो हमारा है 87 दिया है। अब 20% से अधिक वाले अगर हैं कितने, 87 और टोटल 100 थे, तो 20% से अधिक वाले अगर हो गए 87, तो 20% से कम वाले कितने होंगे, 13 होंगे। सिंपल सी बात है, कितने होंगे, 13 होंगे, क्योंकि टोटल क्या थे 100 थे, 100 माइनस 87 कितना है, 13। 13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 13 यानी 13 लोग ऐसे हैं जो 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 2 में। थैंक यू।